जरा सोचिए, कोई ऐसी मशीन जिसमें ना कोई बैटरी लगी हो, ना कोई तार, ना कोई स्क्रीन, लेकिन वो आपको बता दे कि अभी ठीक इस पल दुनिया के किसी दूसरे शहर में दोपहर हो रही है या रात। कोई ऐसा यंत्र जो सिर्फ अपनी परछाई से सेकंड के हिस्से तक सही समय बता दे। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन के फिल्म का कोई सीन लगता है, लेकिन ये सच है और ये आज भी भारत की धरती पर खड़ा है। आपने भी दिल्ली के जंतर मंतर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ एक जगह है जहां धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, जहां छात्र, किसान और राजनीतिक दल अपनी आवाज उठाने पहुंचते हैं। लेकिन इसी जगह की एक और पहचान है जो कहीं ज्यादा पुरानी और कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। ये जगह असल में एक वेधशाला है, यानी आसमान को पढ़ने वाली एक प्राचीन प्रयोगशाला। और दिल्ली अकेली नहीं है। दिल्ली समेत भारत में ऐसी 5 जगहें हैं जहां सदियों पहले पत्थर और चूने से बने ऐसे विशाल यंत्र खड़े हैं जो सूरज, चांद, तारों और ग्रहों की चाल नापते थे। तो आखिर ये जंतर मंतर क्या है, इन्हें बनाया किसने और क्यों? और सबसे दिलचस्प बात कि दिल्ली का जंतर मंतर आंदोलनों की राजधानी कैसे बन गया। आज इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस नाम को समझ लेते हैं, जंतर मंतर, क्योंकि इसमें ही पूरी कहानी का सार छिपा है। जंतर बना है जंत्र यानी यंत्र शब्द से, जो संस्कृत का है, जिसका मतलब होता है उपकरण या मशीन, और मंत्र का सीधा सा मतलब है गणना करना, हिसाब लगाना। तो जंतर मंतर का सीधा सा मतलब हुआ कि समय और आकाशीय पिंडों की गणना करने वाली एक मशीन। और ये कोई मंदिर नहीं है, ना ही कोई किला है, ये विज्ञान का एक खुला आसमान वाला कारखाना है। अब चलते हैं जंतर मंतर की कहानी की जड़ तक। 18वीं सदी की शुरुआत का दौर था, करीब 1724 के आसपास। उस वक्त आमेर और जयपुर के शासक थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। ये कोई आम राजा नहीं थे। युद्ध और राजनीति के अलावा उनकी एक और गहरी दिलचस्पी थी, गणित, ज्योतिष और खगोल विज्ञान में। लेकिन उस दौर की एक बड़ी समस्या थी, जो खगोली तालिकाएं और पंचांग इस्तेमाल होते थे उनमें कई गड़बड़ियां थी। ग्रहों की सही स्थिति का हिसाब गड़बड़ा जाता था, समय की गणना में फर्क आ जाता था और इसी का सीधा असर पड़ता था त्योहारों की तारीखों पर, ग्रहण के समय पर और शुभ मुहूर्तों पर। सोचिए, अगर आपके पास सही घड़ी ही ना हो तो आप कोई भी हिसाब सही से कैसे लगा पाएंगे। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसी गड़बड़ी को ठीक करने की ठान ली। उस समय जो छोटे धातु के खगोलीय उपकरण इस्तेमाल होते थे, उनकी एक बड़ी कमजोरी थी कि मौसम बदलने पर धातु फैलती या सिकुड़ती थी, जिससे नाप में गड़बड़ी आ जाती थी। तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि छोटे उपकरणों की बजाय विशाल, स्थायी ईंट और पत्थर के यंत्र बनाए जाए, इतने बड़े कि इनकी सटीकता मौसम के उतार चढ़ाव से प्रभावित ही ना हो। यही सोच बनी जंतर मंतर की नींव। और ये काम सिर्फ एक शहर में नहीं हुआ। सवाई जयसिंह द्वितीय ने पूरे भारत में 5 शहरों को चुना, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। हर शहर की अपनी अहमियत थी, कोई राजधानी थी, कोई ज्ञान का केंद्र, कोई देशांतर के हिसाब से खास स्थान पर बसा हुआ था। तो सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। यहाँ का जंतर मंतर करीब 1724 के आसपास बनवाया गया था। उस दौर में जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह बैठे थे, राजधानी होने की वजह से यहाँ की गणनाओं का प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व भी था। यहाँ 4 बड़े यंत्र बने। सम्राट यंत्र, जो एक विशाल धूप घड़ी है जिसकी परछाई देखकर स्थानीय समय बताया जाता था। जय प्रकाश यंत्र, कटोरी जैसी आकृति का, जिससे आसमान में तारों और ग्रहों की सटीक स्थिति मापी जाती थी। राम यंत्र, बेलनाकार बनावट का, जो दिशा और ऊंचाई नापने के काम आता था। और सबसे दिलचस्प मिश्र यंत्र, 5 अलग अलग यंत्रों का मेल, जो दिल्ली में बैठे बैठे ही बता देता था कि दुनिया के दूसरे शहरों जैसे ज्यूरिख या समरकंद में इस वक्त दोपहर हो रही है या फिर नहीं। बिना किसी बिजली, बिना किसी सैटेलाइट के, सिर्फ पत्थर और गणित के सहारे आज दिल्ली का ये परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में एक संरक्षित स्मारक है। अब चलते हैं जयपुर की तरफ, जहां जंतर मंतर अपने सबसे भव्य और सबसे बेहतर संरक्षित रूपों में मौजूद है। इसका निर्माण लगभग 1728 से 1734 के बीच हुआ था। यहाँ का सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सुई घड़ियों में गिना जाता है।
ये सिर्फ समय नहीं बताता बल्कि सूर्य की स्थिति और कई खगोलीय कोणों की गणना में भी मदद करता है। जयपुर का जंतर मंतर वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान के संगम की सबसे शानदार मिसाल है। इतनी खास कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिला हुआ है। तीसरा पड़ाव है उज्जैन। ये शहर सदियों से भारतीय खगोल विज्ञान और समय गणना का केंद्र रहा है। खासकर देशांतर तय करने में इसकी खास भूमिका मानी जाती थी। यही वजह थी कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने यहाँ भी एक वेधशाला बनवाई। यहाँ के यंत्रों से सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल देखी जाती थी। आज भी ये वेधशालाएं संरक्षित रूप में यहाँ मौजूद है। चौथा ठिकाना है वाराणसी, जहाँ जंतर मंतर दशाश्वमेध और मान मंदिर घाट के समीप गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बनाया गया था 1730 के दशक के आसपास। वाराणसी उस दौर में धर्म, शिक्षा और विद्या के सबसे बड़े केंद्रों में एक था और यहाँ पंचांग और ग्रहों की गणना का खास महत्व था। इसमें पत्थर और प्लास्टर से बने बड़े बड़े उपकरण रखे गए हैं, जैसे सम्राट यंत्र यानी सूर्य घड़ी, दिग्मसा यंत्र एवं समय, ऊंचाई और खगोलीय स्थिति मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण भी यहाँ रखे हुए हैं। आज भी ये वेधशाला यहाँ मौजूद है, जिसको मानसिंह वेधशाला कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण आमेर के ही राजा मानसिंह द्वारा बनाए गए एक महल की छत पर कराया गया है। हालांकि जयपुर जैसी ये खुली और भव्य नहीं है, लेकिन भारत की वैज्ञानिक विरासत का एक अहम प्रमाण जरूर है। इसके साथ ही पांचवा और आखिरी जंतर मंतर मौजूद है मथुरा में, लेकिन यहाँ की कहानी बाकी चार से थोड़ी अलग और उदास है। समय के साथ साथ मथुरा का जंतर मंतर नष्ट हो गया। आज इसके मूल यंत्रों के स्पष्ट अवशेष मौजूद नहीं है, लेकिन मथुरा की कहानी हमें एक सबक जरूर देती है कि अगर धरोहरों की देखभाल ना हो तो विज्ञान और इतिहास की सबसे बड़ी निशानियां भी मिट सकती हैं। तो ये थी पांचों जंतर मंतर की कहानी। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में एक ख्याल आ रहा हो कि ये कहानियां जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि अब जरा सोचिए, वो दौर जिसमें ना कंप्यूटर था, ना उपग्रह, ना आधुनिक दूरबीन, फिर भी सिर्फ गणित और ज्यामिति के सहारे इतने बड़े और सटीक यंत्र बनाए गए जो समय बताते थे, ग्रहों की स्थिति मापते थे, पंचांग को सुधारते थे और सूर्य चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं को समझने में मदद करते थे। और इसका महत्व सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं था। भारतीय समाज में समय, ऋतु, खेती, त्योहार और धार्मिक तिथियां सब कुछ खगोलीय गणना से गहरे तरीके से जुड़े रहे हैं। तो जंतर मंतर सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं थी, पूरी समाज की जीवन पद्धति का एक हिस्सा थी। लेकिन अब चलते हैं उस सवाल की ओर जो शायद आपके मन में सबसे ज्यादा घूम रहा होगा कि दिल्ली का जंतर मंतर, जो कभी खगोलीय गणना से, पंचांग से जुड़ा हुआ था, वो धरना प्रदर्शन की जगह कैसे बन गया। इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास है। एक दौर था जब दिल्ली में आंदोलनों की मुख्य जगह इंडिया गेट के पास बना बोट क्लब हुआ करता था। लेकिन अक्टूबर 1988 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया, जब किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में लगभग 5 लाख किसान, हजारों ट्रैक्टर्स और अपने मवेशियों के साथ लुटियंस दिल्ली के बोट क्लब पहुंच गए। करीब एक हफ्ते तक पूरा विजय चौक और लुटियंस जोन पूरी तरह ठप रहा। किसान वहीं खाना बनाते, वहीं सोते और अपने मवेशियों को चारा भी वहीं खिलाते। इस विशाल प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन साथ ही राजधानी के संवेदनशील इलाके की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इसी के बाद प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था का हवाला देते हुए बोट क्लब पर बड़ी रैलियों और प्रदर्शनों पर स्थायी रोक लगा दी और फिर संसद भवन के बेहद करीब मौजूद जंतर मंतर को आधिकारिक तौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और धरना प्रदर्शन के लिए तय जगह चुना गया। और तब से लेकर आज तक, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, किसानों की मांग हो या कोई बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा, जंतर मंतर देश की आवाज उठाने का एक मुख्य मंच बन चुका है। यानी जो जगह कभी आसमान से बात करने के लिए बनी थी, वो आज सत्ता से सवाल पूछने की जगह बन गई है। अब वापस आते हैं आज के समय में। आज हमारे पास घड़ी है, मोबाइल है, जीपीएस है, सैटेलाइट है और शक्तिशाली दूरबीन। तो शायद जंतर मंतर का व्यवहारिक इस्तेमाल हमारे लिए पहले जैसा ना बचा हो, लेकिन इसका ऐतिहासिक और शैक्षिक महत्व आज भी उतना ही बड़ा है। ये स्मारक हमें एक जरूरी बात याद दिलाते हैं कि विज्ञान सिर्फ आधुनिक दौर की देन नहीं है। भारत के पास गणित, वास्तुकला और खगोल विज्ञान की एक बहुत समृद्ध और गहरी परंपरा पहले से रही है और जंतर मंतर उसी परंपरा के जिंदा गवाह हैं। मथुरा का मिट जाना हमें चेताता है कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी की इन वेधशालाओं को सिर्फ पर्यटन स्थल की तरह नहीं,
बल्कि भारत की वैज्ञानिक विरासत की तरह संभालने की जरूरत है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कड़क चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इनमें से कौन कौन सा जंतर मंतर देखा हुआ है।